हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और मेरी नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका बताऊंगी इस वीडियो में। तो आशा करती हूँ आप लोग पूरी देखें वीडियो को। और अगर आपके पास सिर्फ एक हैंड मशीन है, घर में छोटी जो मशीन होती है वो है आपके पास, और आपको सिलाई भी नहीं आती है, और एक आपके पास टच वाला फ़ोन है, तो आप एक महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये और कमा सकते हैं बिना ग्राहक के। ना ही किसी ग्राहक की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो आपके पास सिर्फ एक हैंड मशीन होनी चाहिए और एक आपके पास फ़ोन होना चाहिए। आप उसी से आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। आपको सिलाई भी नहीं आती है, और जिन जिन महिलाओं को सिलाई आती है, जिन औरतों को सिलाई आती है, वो उनके पास ग्राहक नहीं आते, तो उसका सलूशन लेकर आई हूँ मैं। ग्राहक नहीं आते, कोई नहीं। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। तो देखिए, आजकल ना ऑनलाइन का ज़माना है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। आपके पास एक हुनर होना चाहिए आगे बढ़ने का। आपके पास कस्टमर आए या ना आए, फिर भी आप एक मशीन और एक फ़ोन से पैसा कमा सकते हैं। और मैं कहूँगी कि आप 4-5 हज़ार नहीं, आप 8-10 हज़ार महीने के कमा सकते हो। तो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी आपको पैसा कैसे कमाना है घर बैठे। तो अभी सभी महिलाओं को होता है कि सबका मन करता है हम कुछ ना कुछ करें घर बैठकर। और कुछ महिलाओं के मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ, तो उसमें होता है कि हमें सिलाई तो आती है, कि हमारे पास कस्टमर नहीं आते, और कस्टमर भी आ जाए कभी एक दो तो एक बार आकर चले जाते हैं, फिर दोबारा से नहीं आते। ये होता है, ये कंडीशन होती है। और वो ये भी बोलती हैं कि हम पैसा भी कम लेते हैं, फिर भी हमारे पास कस्टमर नहीं आते। तो आज मैं आपको इस कस्टमर वाला झंझट ख़त्म करूँगी आपके लिए, कि आपको ज़रूरी नहीं है आपके पास कस्टमर आए और आप तभी अर्न कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, आज आपको पता है कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं आपको वही बताऊँगी। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी मेरा अच्छा लगे, अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी बातें कैसी लगी आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ पर है सुबह का टाइम, तो यहाँ बच्चे और हस्बैंड वगैरह सब चले गए हैं। हस्बैंड चले गए ड्यूटी, बच्चे चले गए स्कूल। तो यहाँ पहले तो मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था, नहा धोकर पूजा कर तभी मैं किचन में घुसती हूँ। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। अब जब बच्चे चले जाते हैं ना, जिन लोगों के बच्चे हैं और इन लोग बच्चों वाला घर है, तो उन्हें पता होगा बच्चों वाला घर कैसा होता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते तो कितना कितना फैलारा हो जाता है। तो फिर वो करा हुआ जो झाड़ू पोछा होता है फिर से करना पड़ता है। तो यही है। तो मैं यहाँ पर अब सब लोग चले गए, तो मैं फिर से अब ये झाड़ू वगैरह का लगा दूँगी, और बेडशीट वगैरह जो भी हो, चादर वगैरह समेट कर रख दूँगी। और सुबह सुबह तो बहुत जल्दी ही होती है, क्योंकि बच्चे 7:30 बजे स्कूल चले जाते हैं, और हस्बैंड भी मेरे जल्दी चले जाते हैं 9 बजे। तो इसीलिए तो मैं भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ, मतलब थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो किसी ना किसी चीज़ में काम तो आ ही जाते हैं। हम लोगों की इतनी अच्छी इनकम तो नहीं होती है कि हम, मतलब और लोगों के जैसे होती हैं, किसी की सैलरी 1 लाख है, 80 हज़ार है, इस तरह से तो हमारी नहीं है। छोटी मोटी नौकरी है हस्बैंड की, तो इसीलिए हमें भी थोड़ा बहुत सोचती हैं। अगर हमारा थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो हम अपना काम चल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बैठ गई थी बैग बनाने के लिए। मैं दूसरी वीडियो के लिए मैं बैग बना रही थी, मेरा दूसरा चैनल है उसके लिए वीडियो बना रही थी मैं। और इतने में ही ये एक सामने वाली दीदी है वो आ गई, और यहाँ पर फिर बेचने आए थे कुर्ते एक अंकल। तो इन्होंने रुकवा लिए, तो कुर्ते देख रहे थे हम, लेकिन देखे थे मगर लिए नहीं किसी ने भी। मुझे तो लेना ही नहीं था, तो लेकिन ये ले रही थी, तो इन्होंने नहीं लिए, क्योंकि शायद इनको महंगे लगे थे। वो ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 250 में दे के जा रहे थे वो। लेकिन वही कहते हैं ना, हम जो मिडिल क्लास मतलब फैमिली से होते हैं, तो हमें 250-200 रुपये भी ज़्यादा लगती हैं। ये होता है, तो इसीलिए उन्होंने नहीं लिए। उन्हें लगा था कि ये महंगी है, मतलब सूट 250 का भी ज़्यादा है।
तो नहीं लिए उन्होंने फिर 25 रुपये कम किए। मतलब हम ना मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, हम ऐसे घिच पिच करते हैं, नहीं इतने नहीं, इतने कम कर लो, इतने नहीं, इतने कम कर लो। क्यों करते हैं ये आपको पता हो कि हमारे पास बजट उतना ही होता है जितना कि हम घर चला सकें, और मतलब फालतू पैसे खर्च करने का हमारे लोगों के पास बजट नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है। छोटे से मतलब थोड़े से पैसों में सब कुछ करना होता है। बच्चों की फीस अपना देखना, और जो मेहमान आते हैं उनका खर्चा, मतलब घर का सामान, जो भी कुछ देखना होता है हमें देखना होता है। जो भी उसमें से कुछ बचता है, इसी तरह से हम इकट्ठा करते हैं पैसे थोड़े थोड़े बचा कर। महीने में हमने जो कुछ बचाते हैं बचा लेते हैं अपने घर के कामों में से, तो वो बच जाते हैं हमारे पास। तो इन्होंने नहीं लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी महिलाओं को, सभी औरतों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कि जैसे कि वो हमें देखना ना पड़े किसी के, कि हमें 10-20 रुपए के पीछे हम चीज़ सामान नहीं लेते, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी आ गई थी, पढ़कर स्कूल से आ गई थी। तो छोटी वाली बेटी आज स्कूल नहीं गई थी, तो लेकिन ये अपनी बहन को इतना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। पूरे दिन रोई, दीदी दीदी दीदी, अगर दीदी के लिए रोती रही, लेकिन स्कूल नहीं गई थी, सुबह उठ ही नहीं पाई थी ये। तो यहाँ पर आकर उसके गले लग गई और रोने लगी। और यहाँ देखिए फिर उसके बाद शाम को 5 बजे का टाइम है, तो यहाँ मैं देखी चाय पी रही थी। मैंने चाय बनाई थी, सिर में दर्द हो रहा था, मशीन पर बैठी थी, कपड़े सिले थे। उसके बाद देखिए मैंने परमल बोलेंगे, पता नहीं क्या है, कुदड़ू बोलेंगे, इसकी सब्ज़ी बनाई थी। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ आज कि आपको ऑनलाइन मतलब बिजनेस, ऑनलाइन काम कैसे करें बिना किसी कस्टमर के। तो यहाँ आप देखिए, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन, और एक आपके पास स्टैंड होना चाहिए। स्टैंड हो या ना हो तो काम चल जाता है, कोई नहीं। और आपके पास एक सिलाई मशीन होनी चाहिए। सिलाई आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए ऑनलाइन आप यूट्यूब पर वीडियो डाल सकते हो, आपको कुछ भी आता हो, जैसे कि रबड़ बैंड वगैरह और बैग बनाकर डाली, कितनी सारी वीडियो चलती हैं। देखती हूँ मैं भी वीडियो, जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं बैग बनाकर डालती हूँ, उसकी वीडियो डालती हूँ, चलती है। और इससे आप देखिए डेली वीडियो बनाकर डालिए, जो भी आपको आता हो वो डालिए, और आप देखिए जल्दी ही सक्सेस हो जाओगे, और आप कुछ ना कुछ करोगे। ये रबड़ बैंड वगैरह होती है, ये आप देखिए आप यहाँ बना लीजिए अपना। एक तो 2 फ़ायदे होते हैं इस चीज़ से। आप देखिए अपना आपका यूट्यूब पर चैनल बना लीजिए, वहाँ पर आप वीडियो भी डाल दोगे। जिस तरह से मैं करती हूँ, वीडियो भी डाल देती हूँ, मैं बैग बनाती हूँ, पर्स बनाती हूँ, मतलब और हैंड पर्स बनाती हूँ, शॉपिंग बैग बनाती हूँ, ये सब बनाती हूँ। तो मैं जो भी वीडियो डालती हूँ, मैं वीडियो डल जाती है मेरी, और जो मैं हैंड पर्स वगैरह और शॉपिंग वगैरह वो मैं अपना सेल कर देती हूँ। तो इससे मेरे मतलब 2 फ़ायदे होते हैं, यहाँ पर वीडियो भी डल जाती है, और जो भी खर्चा होता है, खर्चा उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। जो भी हमारे पास घर में कपड़े पड़े होते हैं बेकार, सिलाई से बच जाते हैं, उनका ही यूज करती हूँ। मैं मार्केट से कपड़े वगैरह लेकर नहीं आती हूँ बिल्कुल भी। तो फिर देखिए आप इस तरह से आप देखिए रबड़ बैंड बनाइए, किस मतलब वो तो 5 पैसे ही लगेंगे शायद उसमें, बस 5 इंच की एक रबड़ लगेगी, और घर में जो भी कपड़े हों वो बनाइए। और वो बनाइए, और उसे बनाकर आप देखिए आपकी वीडियो बन जाएगी। और आप कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान हो तो आप वहाँ पर जाकर देखिए दे सकते हो, रबड़ बैंड बनाकर आप वहाँ सेल कर सकते हो। दुकान पर देखिए आप थोड़ा अच्छा बनाओगे तो 10 रुपये का चला जाएगा, नहीं तो 5 रुपये का जाएगा। वो दुकान वाला अपना मर्जी है कितने का बेचे। तो आप देखिए 10-5 रुपये का, अगर तुम दिन में अगर आप 10 भी बना दिए तो भी पैसे मतलब अच्छे ही इनकम हो जाएंगी। आप कस्टमर, जो भी आप कॉस्मेटिक की दुकान है, सॉरी, आप वहाँ जाकर आप बात कर लीजिए, और सभी ले लेती हैं, रख लेते हैं कि आप ये रख लीजिए, और आप अपने मुनाफा निकाल लीजिए, और जो भी पैसा है उसे मुझे दे दीजिए। इस तरह से सब हो जाता है। आप कर देखिए, पहले आप करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। बस सोचना नहीं है कि मैं ये करूँगी और कैसे करूँगी, इस तरह से सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। और आलस तो सभी को आता है, मुझे भी आता है। ऐसी बात नहीं है मुझे नहीं आता, मुझे भी आता है, लेकिन लगता है कि काम करना है तो करना है, नहीं तो नहीं।
मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप मुझे रबड़ बैंड बनाने के लिए भी पूछ सकते हो, कितना कपड़ा चाहिए, कैसा चाहिए, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी। और आपका चैनल बनाना नहीं आता तो वो भी आप मुझसे मैं बताऊँगी आपको। तो देखिए, अभी मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में, तब तक